नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल एचएन अध्ययन में। हम लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, जिसमें हम हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, उसके साथ में यूपीपीजीटी की भी प्रैक्टिस आपको लगातार करवा रहे हैं। इसकी क्लासेस मैं बता दूं आपको, हमारे ऐप पर एचएन अध्ययन ऐप पर ऑलरेडी आपको सभी क्लासेस उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों में ये डाउट आ रहा है कि अभी कौन सा क्लास लें मैम, कौन सा मेरे पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो आपका यदि कोई भी संशय है तो सबसे पहले आप दो काम करें। एक तो आप हमारे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट को लगातार आप चेक करते रहिए। दूसरा, आप एचएन अध्ययन हमारा जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सारी क्लासेस ओपन लिख करके आ रही है, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ क्लासेस समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कौन सी क्लास लेना है उसका डिसीज़न आप उसके बाद करिए। उसके बावजूद हमने जैसे हमारी ये प्रीमियम बैच है, इसको लेने के बाद आप हमारी कई सारे बैचेस में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, जैसे यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, यूपीपीजीटी, उसके साथ जीएस बैच, टेस्ट सीरीज, लाइव डिस्कशन और लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस। ये सारी आपको एक बैच लेने से, प्रीमियम बैच आप ले लेंगे तो आपको एक बैच लेने से इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। हमारा गोल्ड बैच ले सकते हैं, जिससे आप कोई भी हमारा बैच जो है वो एक्सप्लोर कर सकेंगे। ठीक, तो बहुत समय ना ज़ाया करते हैं। उसके बाद जब भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमें मेल करें। आगे बढ़ते हैं हम आज के सेशन पे। हमने कल जो शुरुआत किया था प्रश्न सॉल्व कराना, लगभग हमने 10 प्रश्न, 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी हिंदी के कह सकते हैं सभी परीक्षाओं में आने वाले वो संभावित प्रश्न हैं, उन पर हमने बात करी थी। लिस्टेड हम ये सारे PYQs जो हैं वो आपको सॉल्व करवाते जा रहे हैं। ठीक, 10 प्रश्न तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 11। ठीक, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन भक्ति काल के बड़े रचनाकार। पूछ रहा है प्रश्न, इनका मूल नाम क्या है? विकल्प है आपके सैयद मुस्तफ़ा, बी मोहम्मद शहीद, सी सईद अहमद, डी सैयद गुलाम नबी। आसान प्रश्न है, बता सकते हैं आप क्या है? रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। विकल्प, ठीक है, सॉरी, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। सही आंसर है सैयद गुलाम नबी। रसलीन रीतिबद्ध रचनाकार के रचनाकार हैं। इनकी 2 रचनाएं बड़ी फेमस हैं। एक है अंग दर्पण, ठीक है, दूसरी रस प्रबोध। ये इनकी बड़ी फेमस रचनाएं हैं। इन्हीं दोनों रचनाओं से ये रीतिकाल के और खासकर रीतिकाल में रीतिबद्ध धारा के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। तो 11 का जो उत्तर है वो हो जाएगा सैयद गुलाम नबी। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। भारतेंदु जी के विषय में यह पंक्ति किस विद्वान ने कही है? ठीक है, सामान्यतः हम जानते हैं कि भारतेंदु जो है वो आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं, गद्य सम्राट कहे जाते हैं। कई सारी विधाओं का जन्म भारतेंदु काल और स्वयं भारतेंदु द्वारा ही होता है। यहाँ बात हो रही है नाटक की। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा रंगमंच की स्थापना की। यह कथन उनके बारे में किसका है? आपके विकल्प हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजाय प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी रामचंद्र तिवारी। बहुत क्लोज एनफ है ये विकल्प, कंफ्यूज होगा। मैं क्लिक करूँ इससे पहले आप ज़रूर आंसर दे दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कौन इसका आंसर सही दे रहा है, उसकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, इसका जवाब है आपका डी रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, अच्छी खासी मोटी पुस्तक है।
और बहुत ज़रूरी है, हिंदी के बच्चों में बहुत लोकप्रिय भी है। मैं भी कई बार सजेस्ट करती हूँ, लेकिन थोड़ी मोटी है इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ कि लेंदी चीज़ नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव चीज़ पढ़नी है, लेकिन असल मायने में ये पुस्तक बड़ी अच्छी है। ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास लोकप्रिय पुस्तक है, आप देख सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगी। मैंने कुछ वीडियो में अपने इसे सजेस्ट किया है। ठीक है, इस पुस्तक में रामचंद्र तिवारी जी ने सभी गद्य विधाओं का, स्पेशली गद्य विधाओं का पूरा विश्लेषण है। सभी बड़ी से लेकर छोटी विधाओं की अच्छी जानकारी आपको पुस्तक में मिल जाएगी। इसी पुस्तक में ये इन्होंने भारतेंदु की केली प्रतिभा, ये जो कथन है वह रामचंद्र तिवारी ने कही है। ठीक, ये कुछ काम कम कर रहा, हाँ कही है। ठीक, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात हो रही है। विकल्प है आपके ए ध्रुवस्वामिनी, बी कोमा, सी शकराज, डी चंद्रगुप्त। पात्र से एक बात साफ को समझ में आ गया होगा कि यह कथन किस नाटक का है। यह है ध्रुवस्वामिनी नाटक का। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी प्रसाद के बड़े चर्चित नाटकों में से एक है। जयशंकर प्रसाद इसकी रचयिता हैं। इनके बहुत चर्चित नाटक है। प्रसाद हम जानते हैं कि वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बड़े जो पृष्ठभूमि है उसकी ही नाटकों में उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। 1933 में लगभग ये रचना आती है। कौन? ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी में ध्रुवस्वामिनी की कथा है। ध्रुवस्वामिनी का विवाह जो है वह एक बेमेल विवाह का वर्णन है। रामगुप्त से, जो चंद्रगुप्त के भाई हैं, उनसे विवाह हो जाता है। रामगुप्त बेहद स्वार्थी क्लीब मनुष्य है। एक बार जब लड़ाई होती है शकराज से, तो वह ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के ऊपर चढ़ाई करता है और उसके बदले में वह संधि करने के बदले में वह ध्रुवस्वामिनी को मांगता है। रामगुप्त चूँकि बहुत डरपोक बेहद है, इसलिए वह ध्रुवस्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाता है। शकराज की पत्नी है कोमा, वो शकराज को बहुत समझाती है, लेकिन फिर भी शकराज अपने हठ में है और अहम में है, वो मानता नहीं है। अंत में ध्रुवस्वामिनी को उसके बाद सौंपने की बात रामगुप्त कर देते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त आते हैं बीच में और वह ध्रुवस्वामिनी को ससुरक्षित अपने राज दरबार जो है वो ले आते हैं और उसकी जगह जाकर के स्वयं वह लड़ाई करते हैं और अंत में जो है वो ध्रुवस्वामिनी अपने राज में जाती है, चंद्रगुप्त भी अपने राज में जाते हैं। लास्ट में ये जो इस ध्रुवस्वामिनी की बड़ी बात है कि जो बेमेल विवाह है उससे अलगाव की भी बात इस नाटक में कही गई है, जो बहुत अच्छी बात है। ध्रुवस्वामिनी के सामने जब राजगुरु आते हैं, वो साफ बोलते हैं कि यदि कोई पुरुष स्त्री का भरण पोषण या सुरक्षा करने योग्य नहीं है तो स्त्री को पूरी आज़ादी है कि वह उस पुरुष को त्याग दे। तो यहाँ ये जो उस ज़माने में, हम 1933 की बात करें, उस ज़माने में इस तरह की स्त्रीवादी सोच भी है, इस नाटक में दिखाई पड़ती है। इसी क्रम में यह जो कथन है वह किसका कहा है? सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम। एक अहम दिखा रहा है इसमें। अहम कौन है इस बात लगेगा, जो कहानी मैंने बताई। विकल्प है ए नहीं, बी नहीं। इसका सही जवाब है सी शकराज। शकराज कोमा का पति है जो युद्ध में ध्रुवस्वामिनी को छल बल से चाहता है और रामगुप्त से उसकी मांग भी करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी शकराज। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात निबंध किसके द्वारा लिखी गई है? ललित निबंधकार इसमें हैं, उन्होंने ये निबंध लिखा है। थोड़ा सा केस मैंने दे दिया, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है क्योंकि ललित निबंधकार इसमें और भी लोग मिलेंगे। पहला आपके विकल्प है ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेरनाथ राय, सी बालकृष्ण भट्ट और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय निबंध में बड़े प्रसिद्ध हैं। इनका निबंध
इनके निबंध गंधमादन हो गया, और कई सारे निबंध जो हो गए जो इनके ललित निबंधकार हैं, ये एक प्रकार से कह सकते हैं। और आधुनिक निबंधकारों में ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत बेसिक है, सामान्य से आम जन की और सांस्कृतिक कल्चर के बात इनके निबंधों में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो इसका 14 का सही जवाब हो गया बी, विकल्प बी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ठीक है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? आपका विकल्प है संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी जीवनी, डी आत्मकथा। ये है जीवनी। जीवनी आपका सही विकल्प हो जाएगा। इसमें 15 का सी जीवनी है। जीवनी किसकी है? जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ये बार बार हो जा रहा है और फिर से लिख दे रही हूँ, पेन में कुछ समस्या है शायद। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, एक सेकेंड। इनकी बेटी है सुधा चौहान। ठीक है, इन्होंने ही इन पर सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी है मिला तेज से तेज नाम से। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जीवनी, जिसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमी अपनी आसमां आत्मकथा है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस आत्मकथा की लेखिका कौन है। ठीक है, आपके विकल्प हैं ए कौशल्या बैसंत्री, बी सुशीला टागभोरे, सी रजनी तिलक और डी रेखा कस्तवार। चारों भी हिंदी साहित्य खासकर कहें तो स्त्रीवादी जो साहित्य है उसकी बड़ी रचनाकार है। सही विकल्प इसका हो जाएगा क्या है? कौशल्या बैसंत्री, सुशीला टागभोरे, रजनी तिलक, डी रेखा कस्तवार। सही विकल्प है आपका सी रजनी तिलक। 2017 के लगभग ये आत्मकथा इनकी आती है। ठीक है, इसके अलावा कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा हम जानते हैं, दोहरा अभिशाप जो है वो कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा है। दलित साहित्य का और दलित स्त्रीवादी साहित्य की बड़ी अच्छी और चर्चित किताब है आपकी दोहरा अभिशाप। इसके अलावा सुशीला टागभोरे की जो रचना है वो है शिकंजे का दर्द, ये भी आत्मकथा है इनकी, और दलितवादी आत्मकथा है दलित स्त्री की, शिकंजे का दर्द। ठीक है, ये दोनों आत्मकथा भी आपके सिलेबस के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? विकल्प है आपका ए पद्म सिंह शर्मा, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बड़ा आसान है और बहुत चर्चित है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको पढ़ाते वक्त कि ये निबंधकार ऐसा कह सकते हैं सर्वचर्चित निबंधकार है या लेखक है जो अपनी कम रचनाओं से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। आपको समझ में आए हिंट तो ठीक है, आप जवाब इसका पहले ही दे देंगे मेरे देने से पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा
बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जब हम कहानियों की बात कर रहे थे, 3 कहानी लिखी है इसमें एक कहानी इनका मील का पत्थर है, उसने कहा था, उससे भी फेमस हो गया। इस प्रकार से निबंध जो है, एक तो कछुआ धर्म, एक तो इनका जो एक और है इनका निबंध है मारे से मोही कुठाव, मारे से मोही कुठाव, ठीक है। ये भी इनका एक निबंध है लगभग ऐसा। इसमें उन्होंने क्या कहते हैं, थोड़ा सा वर्णनात्मक रूप से, या ये ठीक है, मोही है, कहीं कहीं ये मोही भी मिलता है, दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन अगर नॉर्मली ये है मोही ही मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया 17 का जवाब हो जाएगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है। फिर हम बात कर रहे हैं आत्मकथा पर। आत्मकथा महिला आत्मकथा है। आपके विकल्प है ए कौशल्या बैसंत्री, बी कुसुमंसल, सी रमणिका गुप्ता, डी है इसकी चित्रा मुद्गल। सही जवाब इसका है कौशल्या बैसंत्री को अभी हमने देखा, उनकी आत्मकथा का नाम लिया, तो कौशल्या बैसंत्री वैसे भी ऑप्शन से नहीं रहेंगी। इनकी आत्मकथा का क्या नाम था, दोहरा अभिशाप। विकल्प 3 बचे, तीनों में अब तो विकल्प कम हो गया है, आप ट्राई कर सकते हैं। सही जवाब है इसका सी रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है आप हुदरी, जिसका मतलब होता है एक जिद्दी लड़की, ठीक है। ये इसका मतलब है एक जिद्दी लड़की, ठीक है। रमणिका गुप्ता ने एक और आत्मकथा लिखी है हादसे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इनकी तो हादसे है तो आप हुदरी किसकी है, ठीक है। ये दोनों ही जो आत्मकथाएं हैं, दोनों ही रचनाएं जो हैं वो रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई हैं, ठीक। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भरत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ क्या है। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति का जो है वो किस आचार्य ने माना है। भरत मुनि रस संप्रदाय के जो कह सकते हैं प्रवर्तक हैं। इन्होंने एक सूत्र दिया, विभावानुभाव संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। तो इसमें जो लास्ट में निष्पत्ति है ना, यह किस में हो रही है, रस की जो उत्पत्ति या रस जो है वो किस में प्रकट हो रहा है, इस पे कई विद्वानों ने बहस हुई अच्छी खासी, जिसमें 4 प्रमुख हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की, इस पूरे सूत्र की व्याख्या करी है। व्याख्याकार यही 4 हैं, अभिनवगुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक और भट्ट संकुक। इसमें पूछ रहा है निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किसने माना है। उत्पत्ति किसने माना है, उत्पत्ति माना है आपके, सही विकल्प इसका हो जाएगा बी भट्ट लोलट। भट्ट लोलट जो है वो उत्पत्तिवाद मानते हैं, ठीक। अन्य क्या है आपके नायक, नायक जो है वह भुक्तिवाद मानते हैं इसको, ठीक है। भुक्ति मानी है, इन्होंने उत्पत्ति मानी, नायक ने भुक्ति मानी, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति मानी है, ठीक है। भट्ट लोलट हो गए भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त उत्पत्तिवाद, और आपके क्या नाम हो गए, भुक्ति उत्पत्ति हो गए शंकुक की, अरे आपके लोलट की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भट्ट लोलट। भरत मुनि के 4 व्याख्याकार हैं इस रस के, और चारों के ही अपने अपने नियम हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य का क्या प्रयोजन होना चाहिए, तात्पर्य है कि काव्य का क्या उद्देश्य हो, ठीक है। काव्य किस उद्देश्य हेतु रचा जा रहा है, एक बड़ी बहस है आपके साहित्य में कि काव्य किस लिए रचा होना चाहिए।
काव्य रचने का अर्थ है क्या, या काव्य अर्थ अर्जन के लिए हो रहा है, या फिर काव्य का यश प्राप्ति के लिए हो रहा है, समाज सेवा के लिए हो रहा है, मनोरंजन के लिए हो रहा है। कई सारे विद्वानों का मत है। इसमें एक मत है मम्मट का, जो सबसे सर्वप्रिय और लोकप्रिय हुआ है, काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्य परिनिवृत्ते कांता सम्मित पदे से युजे। तो मम्मट ने भी माना, कई सारे विद्वानों ने काव्य का अलग अलग प्रयोजन माना है। यहाँ लेकिन पूछ रहा है आचार्य ने दृष्टि और अदृष्ट, कीर्ति और प्रीति किसने माना है इसमें। काव्यशास्त्र का इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपके विकल्प है ए कुंतक, बी दंडी, सी वामन, डी रुद्रट। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा सी वामन। ठीक, तो इसका सही विकल्प है 20 का सही जवाब है सी वामन। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, 20 प्रश्न, आज का 10 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक, रोज हम छोटे छोटे ही कछुआ की तरह ही, कछुए का धर्म कछुआ की तरह ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ। लगातार हम अलग अलग PYQs उठा रहे हैं और इस PYQs को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो चौतरफा भी हो। एक तो हम अपने जब जो क्लास ले रहे हैं उसमें भी बताते रहते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके साथ आपको रोज़ अनसॉल्व जो है PYQ जो है उसका सॉल्व आपको रोज़ शाम को 7 बजे मिल जाता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर कल आपसे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।